नमस्कार। आज हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम जो कि रिलेटेड होंगे आपको फैट डिपोजिशंस को निकालने के लिए, और हमारे मन में जो बसा है, जो हमें डिस्कम्फर्ट देता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और उससे ज्यादा लगती है और ज्यादा खाया जाता है, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल शुरू होगा हमारा ब्रेन से, हार्ट से और एब्डोमेन से। 3 पार्ट, यानी कि सहस्त्र चक्र, हृदय चक्र और मणिपूरक चक्र। 3 को हमें कंट्रोल करके अपना जो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस है, चाहे वो टॉक्सिन्स के रूप में, विजातीय तत्व के रूप में, उनको हमने बाहर निकालना है। चाहे वो विजातीय तत्व आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोकायिक हो या बौद्धिक हो, physical, mental, emotional, intellectual, all toxins has to be removed. And after removing those toxins, आपको तभी आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते, अन्यथा कभी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सहस्त्र चक्र की क्रिया करेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, दोनों अंगूठों को मिला लेंगे और इसको हम सिर के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से जो हमने पिछली बार कराया था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और संशुद्धि प्राणायाम बोलते हैं इसको। सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम, स्लो इनहेलेशन एंड टू एंड, फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड टू एंड, यानी कि दिमाग में जो भी चीज बसी है उन सबको बाहर फेंकना है, जो कि आपको परेशान करती है, डिस्कंफर्ट देती है, उन सबको बाहर फेंकना है। तो धीरे धीरे पूरा सांस भरेंगे पेट से। पूरा सांस भरने के बाद जोर से निकालेंगे और एंड टू एंड पेट को पिचकाते हुए सांस बाहर होना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमारे दिमाग में जो भी चीज बसी हुई है, जो जिसको हम कहते हैं दिमाग की दही होगी, उसको सबको बाहर फेंकना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। रिलैक्स। अप्रोक्सीमेटली मैंने 21 बार किया है, इसको हम अगली बार 51 बार करेंगे। अंजलि मुद्रा को नाभि के नीचे रखिए, कमर को सीधे ही रखिएगा, हल्का सा खिंचावट लेके ढीला छोड़ के रखना है। शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए। क्रिया करने के बाद ध्यान सहस्त्र चक्र के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर,
वहां पर किसी भी तरह का कोई सेंसेशन क्रिएट होता है, उसमें ध्यान केंद्रित करें। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और जो भी उनके फंक्शंस में अड़चन है वो सब बाहर फेंकने के लिए ये क्रिया है सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम। फिर से एक बार करिए। क्योंकि हम मणिपूरक चक्र से कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जठराग्नि बढ़ेगी और डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सपल्शन बढ़ेगा। basal metabolic rate of each and every cell will increase. Relax. ध्यान ब्रेन के अंदर आप पाएंगे कुछ अंदर जो है एक वाइब्रेशन, जैसे कुछ हिल रहा है, लाइटनेस फील होगी या हैवीनेस फील हो या हीट या कोल्ड, टिंगलिंग, टिकलिंग एंड एनी वाइब्रेशन। जितना आप इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टाइम बढ़ाएंगे और फोकस बढ़ाएंगे, उतना बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद है सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम। इसमें आरी की तरह से हमने सांस को चलाना है, जैसे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ये रिफ्रेशिंग प्राणायाम है। जो जगह हमने खाली करी है अभी, उसमें हमने इस तरह की चीज ब्रह्मांड से खींच के रखनी है जो हमारी को पॉजिटिविटी देगा, प्लेजेंटनेस देगा और हमें आनंद की ओर ले जाएगा। डिस्कंफर्ट हटाने के बाद नए विचार, शुभ विचार, कुछ करने के एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म सब अपने आप से ब्रह्मांड की शक्तियों से खींच के अपने अंदर लाएं। कैसे? इनहेल, एक्सेल, इक्वल एंड अपोजिट विद एब्डोमेन ब्रीदिंग मणिपूरक चक्र से करेंगे, लेकिन ध्यान सहस्त्र चक्र में। अब जो यहां से सांस जाएगा, यहां पर हिट करना चाहिए। जब हिट होगा तभी तो फिट होगा ना। करिए, hit it and fit it and extract maximum benefit of सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम।
रिलैक्स। ध्यान, जो चेंजेस, जो बदलाव इस प्राणायाम के बाद आए हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे फेस का ब्लड सप्लाई, ब्रेन का ब्लड सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाथ में भी आपको टिंगलिंग, टिकलिंग, हीट, कोल्ड, हैवीनेस, लाइटनेस कुछ भी फील हो सकता है। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जो हमारी ध्यान अंजलि मुद्रा हमने बनाई है वो भी एक्टिवेट होगी। एक बार और करेंगे इसको, सिर पे हाथ रखिए। तेज करा रहे हैं हम। रिलैक्स ब्रीदिंग। ध्यान, जो सेंसेशंस फेस पर आ रहे हैं, हेड पर आ रहे हैं, लिप्स में आ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करिए। अगर आप ये क्रियाएं 21 बार की जगह कम से कम 51 बार ले जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड घूम जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि पूरा ब्रेन का तांडव हो जाएगा। जब तांडव होता है तो जितना हमारे शरीर के अंदर से विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिस है, नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो सारी चीज बाहर फेंक जाती है। सेम क्रिया हम करेंगे हृदय चक्र से। यहां पे हाथ रखेंगे लेफ्ट साइड में, जो मेरा लेफ्ट साइड है, और अंजलि मुद्रा, ध्यान अंजलि मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे रहता है, राइट हैंड ऊपर, और जो टच करेगा वो राइट हैंड ही टच करेगा। यहां पर भी राइट हैंड ही टच कर रहा था, यहां पर भी राइट हैंड टच करेगा। हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम। धीरे सांस लेंगे, पूरा भरेंगे, एंड टू एंड निकालेंगे। मन में जो परेशानी है उसको सबको बाहर फेंकिए। ध्यान हृदय के अंदर। रिलैक्स। आप देखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में हल्कापन नजर आएगा, क्योंकि हमने जो चीजें हमारा मन भारी करती थी, परेशान करती थी, उनको सबको बाहर फेंक दिया है। ऐसा महसूस करते हुए दोबारा से इस क्रिया को करें। कोने कोने से अपने मन के जो विजातीय तत्व हैं
जो टॉक्सिस है, जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, पैसिव थॉट्स हैं, मैक्सिमम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, और वो सोचना बंद करने के लिए हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम फिर से करिए। रिलैक्स ब्रीदिंग। छोटी सी क्रिया है, अगर आप डेली थोड़ा सा कर लेंगे तो आपका सारा दिन मन पुरानी बातों से जो भारी होता है, रिमाइंड करते रहते, सब खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपका शरीर और मन दोनों हल्का महसूस होगा। इन क्रियाओं से अगर आपका वजन बहुत ज्यादा भी है तो भी आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। जैसे चढ़ते हैं लोग, सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है चढ़ने में जोर पड़ रहा है, सब खत्म हो जाएगा कि मन हल्का हो गया, दिमाग में कोई चीज नहीं है, तो शरीर को स्फूर्ति आ जाती है। अब करेंगे हृदय चक्र शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। अब नए विचार लेके आने हैं मन में, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे। और हमने बताया था कि हृदय में और दिमाग में सी फिट करते थे, चाहे छानी तर छन के चीज आएगी और आपको वो चीज ही ले पाएंगे जो आपको प्लेजेंट देती है, पॉजिटिविटी देती है, और जो हमें योग की तरफ अग्रसर करती है, हमारे शुद्ध आत्मा की तरफ अग्रसर करती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये क्रियाएं जरूरी हैं। करें। रिलैक्स। आज आप प्लेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सिर पूरा घूम जाता है, जब हम इसको ज्यादा प्रेशर देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाएंगे तो गिडीनेस भी आ सकती है, वो फेवरेबल है, उससे घबराइएगा नहीं। कई लोगों को लगता है मेरे को चक्कर आ गए, परंतु रिलैक्स ब्रीदिंग करने के बाद वो चक्कर खत्म हो जाते। वही असली तांडव है जो आपके ब्रेन में और मन में होगा और सब बाहर फेंक देगा। और आज आप सारे दिन बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे और आपके कार्य की शक्ति, कार्यशीलता बढ़ जाएगी। जो काम आप 1 घंटे में करते वो पौना घंटे में कर लेंगे और आनंद से करेंगे और थकावट भी नहीं होगी, या बहुत एक्सर्शन करने के बाद ही थकावट महसूस होगी, नहीं तो नहीं होगी। थकना मना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा विश्राम, फिर काम स्टार्ट करें दोबारा से एक और बार। हृदय चक्र शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम।
और दिमाग का तांडव, वाइब्रेशंस जो आपकी सारी कमियों को बाहर फेंक देंगे। मन को हल्का करेगा, बुद्धि को हल्का करेगा और शरीर में भी हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। अभी हमने 21 बार करा है। ये समझ ले जब हम 51 करेंगे तो क्या हाल होगा। और वो डोज जो आपको एग्जैक्ट लेना है वो है 51 शॉट्स। अभी हमने सब 21 बार करा है, फिर हम 51 बार करेंगे। तब आप देखिए आपके अंदर आनंद की लहर 24 आवर्स चलती रहेगी। हमेशा योग में डूबे रहेंगे, सब काम करेंगे, कर्तव्य पूरे करेंगे, लेकिन आप शरीर से थकेंगे नहीं। चलिए अब करेंगे मणिपूरक चक्र संशुद्धि प्राणायाम। ये बहुत तरह से होता है, अभी आपको सिखा रहे हैं। पहले आप सीख लीजिए अच्छे से, फिर हम कराएंगे पूरा ताबड़तोड़, बहुत तेज, बढ़िया से करिए। हाथ नाभि के ऊपर जब यूं खींचे तो हाथ पूरा अंदर जाना चाहिए। पूरा गुब्बारे की तरफ फुलाइए पेट को, झटके से एंड टू एंड खींचे, सांस बाहर निकालती हो। रिलैक्स, हथेलियां अंजलि मुद्रा की तरह आराम से सांस ले, सांस छोड़े। आप देखेंगे पूरे स्किन के पोर्स आपके खुल जाते हैं, आपको पसीना आता है और ये आपके माथे की चमक को और स्किन की चमक को बढ़ाएगा। ये क्रियाएं जो मैं करा रहा हूं हर एक बीमारी में इफेक्ट देंगी। छोटी क्रियाएं लेकिन आनंददायक है। जिसको एसिडिटी वगैरह होती है तो वो थोड़ा सा, या रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होता है, वो लोग ये ना करें या हल्के प्रेशर से करें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो ना करें। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी जरूर करना है, लेकिन प्रेशर थोड़ा कम कर दीजिए, बस फोर्स कम लगाइए। फिर से करिए।
रिलैक्स ब्रीदिंग। हथेलियां आंजी आसमान की तरफ हथेलियां होंगी। आप देखिए इसका असर दिल, दिमाग और पेट तीनों पर होगा। और जब हार्मोन बैलेंस होंगे, एंजाइम्स बैलेंस निकलेंगे, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और उससे आपका फैट डिपोजिशन ऑटोमेटिकली कम होगा। अभी जब मैं कर रहा हूं तो सारे स्किन के पोर्स खुल चुके हैं और इससे ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होगा। और जो लोग कमजोर हैं वो ये दबा के करें, उसके बाद जब भूख लगे खूब सारा खाइए तो वजन बढ़ेगा। लेकिन जो मोटे लोग हैं वो जरूर खाएं, लेकिन नॉन कैलोरी डाइट जरूर ले और थोड़ा सा कंट्रोल जरूरी है। लेकिन एक्सपल्शन में और बढ़ाऊंगा तो कंट्रोल थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे मणिपूरक चक्र शिशिरतर प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट। रिलैक्स। पूरा ब्रेन का तांडव हो जाता है, फेस पर चिंचनाहट, हल्का सा फॉर्मिकेशन इसको बोलते हैं, हल्कापन लगेगा और चीटिया से चल सकती है हाथ में, सिर में, पैर में। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना आपका सेंसेशन शार्प होगा, उतना ही ज्यादा आपका इफेक्ट होगा। फिर से एक बार करेंगे मणिपूरक चक्र शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। रिलैक्स ब्रीदिंग। ध्यान मणिपूरक चक्र में। सारी बॉडी में एक पसीने की लहर, फेस पे भारीपन, सिर में हल्का सा झंझनाहट, होठों पे भारीपन, कुछ भी सेंसेशन आ सकता है। जो सेंसेशन क्रिएट हुआ है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। उसी पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको ध्यान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्रिएट द सेंसेशन एंड फोकस ऑन दैट। कंसंट्रेशन रखना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, परंतु ध्यान नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। जब ज्ञान नहीं होगा, विवेक ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते। बिना प्राणायाम से आप ध्यान में एंट्री नहीं कर सकते। प्राणायाम के द्वारा मन को हल्का करना है, मन में जो विचार आते हैं उसको बाहर फेंकना है, मन को शुद्ध करना है। उसके बाद ही आप ध्यान का आनंद ले सकते हैं। आपने एक सूक्ष्म ध्यान बीच में कई बार करा होगा। कभी मैं बोलता हूँ यहाँ ध्यान दीजिए, कभी मैं बोलता हूँ यहाँ ध्यान दीजिए, कभी बोलता हूँ पेट पे ध्यान दीजिए। बेनिफिट देगा। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करें मेरे साथ।
हाथों को जोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका दिन शुद्ध रहे, आप प्लेजेंट रहें, पॉजिटिव रहें, आपकी एनर्जी बनी रहे और आप सारे काम सुचारू रूप से कर पाएं और आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, मनोभावनाएं संतुलित रहें, बुद्धि आपकी तेज रहे और आत्मा शुद्ध हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब मिलेंगे मंडे को। सोमवार से शुक्रवार आप जुड़े रहिए, मैं नई नई चीजें कराता जाऊंगा। पहले आप सीखिए, फिर एक ऐसे मुकाम तक हम पहुंचे कि हम केवल कराएंगे, सिखाएंगे नहीं। अभी आप सीखिए, परंतु अभी से अगर आप एक्यूरेट करेंगे तो इफेक्ट जरूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।